Good morning class, welcome back to EVS class. So students, take out page number 27 first. And our topic is birds become seeds. Birds means जो कली होती है, यानी कि आपने फ्लावर में देखा होगा कली जो होती है उसको हम बोलते हैं बर्ड्स. तो बर्ड्स बिकम सीड्स. तो उस बर्ड से सीड तक की जो प्रोसेस होती है, वो साइकिल जो होती है, आज हम वो जानेंगे. ठीक है. सो टेक आउट फर्स्ट पेज नंबर 27. Now here at page number 27 birds become seeds. एक यहाँ पे आपको बेटा ये साइकिल दिखाई दे रही है. साइकिल मीन्स ये एक पूरी प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं साइकिल. ये एक पूरी एक प्रोसेस है कि एक छोटा सा जो सीड रहता है, फिर वो ट्री होता है, फिर इधर, फिर ये. तो ये कैसे होता है? सो लेट्स सी. पुट योर फिंगर हियर एंड रीड. द बर्ड्स आर बेबी फ्लावर्स. बेबी फ्लावर्स क्यों? क्योंकि ये भी फ्लावर तो हुआ नहीं है ना. देखो बर्ड अभी तो सिर्फ ये कली है, तो इसको हम बेबी फ्लावर बोलते हैं. ठीक है. द बर्ड्स आर बेबी फ्लावर्स होते हैं ये. दे ग्रो ओपन अप एंड ब्लूम टू बिकम फ्लावर. ये ग्रो करते हैं और ब्लूम यानी कि ऐसे खिल जाते हैं, तो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं. द फ्लावर देन बिकम्स अ फ्रूट. और जो ये फ्लावर है, पहले ये ठीक है ऐसी कली थी यानी कि बर्ड था, फिर ये खिल गया, देन कन्वर्ट हो गया फ्लावर में. ये देखो एरो इधर आ रहा है, ये फ्लावर बन गया. अब फ्लावर के बाद इसमें क्या होगा? अभी फ्रूट आया. अब फ्रूट में क्या होता है? सीड होता है. सीड, फ्रूट से सीड बना, फिर सीड से वापस से पौधा उगा और वापस से ट्री में कन्वर्ट हो गया. ओके. सो ये पूरी प्रोसेस है लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्पल. ये एप्पल ट्री है, एप्पल ट्री है. ठीक है. उसके बाद से क्या हुआ एप्पल ट्री में? बर्ड्स. ये दिख रही है कली हुई, फिर वो फ्लावर में कन्वर्ट हुआ, फिर फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हुआ, फिर फ्रूट में से बीज निकले और वो बीज कहीं ज़मीन में जाके गिरे होंगे, तो उससे एक ये पौधा बन गया फिर से. तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड. ओके. द सीड फॉल in the soil through dispersion and grow into a new plant. अब इस फ्रूट में से क्या हुआ होगा कि बीज निकले होंगे, बीज गिरे होंगे, देन ये एक पौधा उग गया, फिर पौधा बड़ा हुआ, फिर इसमें फ्रूट आ गए, फ्लावर आया, बर्ड आया, फ्लावर आया, फिर फ्रूट आया. मतलब इस पूरे एक पेड़ में ये पूरी प्रोसेस हो गई. आपको दिखाई दे रही है? तो वैसे ही एक छोटा सा मान लो, जैसे कि ये एक छोटा सा बीज है. ठीक है. अब ये ज़मीन में जाएगा, एक छोटा सा पौधा उगेगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा. ठीक है. अब उसमें क्या होगी? बर्ड आएगी. ठीक है. ऐसी कली आएगी, बर्ड आया, फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया? फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, फिर फ्लावर में से फ्रूट मिल गया, फिर वापस से फ्रूट में से सीड्स मिल जाएंगे, फिर से नया पौधा रीजनरेट हो जाएगा, फिर से उग जाएगा. तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है. ये क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्पल. एप्पल की लाइफ साइकिल है. तो ये एक प्लांट की लाइफ साइकिल है कि किस तरह से वो पहले छोटा सा रहता है, फिर उसमें बर्ड आते हैं, फिर फ्लावर आते हैं, फिर फ्रूट आता है, फिर से सीड हो जाता है, फिर से वो ग्रो कर लेता है. ठीक है. तो ये पूरी प्रोसेस है. नाउ आफ्टर दैट, डू यू नो each strawberry carries around 200 seeds and it is the only fruit that carries its seeds outside. पता था आपको? स्ट्रॉबेरी में अराउंड 200 सीड्स होते हैं. सोचो 200 कितने सारे पौधे उग जाएंगे. हाँ. एंड इट्स द ओनली फ्रूट दैट कैरीज इट्स सीड आउटसाइड. और इसके बीज कहाँ होते हैं? बाहर की तरफ होते हैं. सीड्स आउटसाइड होते हैं. ओके. और नेक्स्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ फ्लावर्स. अब फ्लावर्स तो बहुत ही यूज़फुल है. कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं? लेट्स सी. फ्लावर्स आर यूज्ड इन मैनी वेज. अ फ्यू ऑफ देयर यूज आर डिस्क्राइब्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स. और देखते हैं डिटेल में कि फ्लावर्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं. एज अ फूड, फॉर डेकोरेशन. बताओ और कहाँ करते हैं? डेकोरेशन एंड ग्रीटिंग. और कहाँ करते हैं? बुके जो होते हैं उसमें करते हैं. और कहाँ करते हैं? रंगोली, अगर हम वो डिज़ाइंस बनाते हैं उसमें भी फ्लावर रंगोली होती है, उसमें यूज़ करते हैं, एंड एक्सेट्रा. ओके. सो एज अ फूड, फ्लावर्स लाइक cauliflower and broccoli are eaten as a food.
तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम खाते भी हैं। कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी होती है बेटा वो, और ब्रोकली भी फूल गोभी होती है, वो जो ग्रीन कलर की होती है आपने देखी होगी वो होती है, ठीक है। तो ये सब हम खाने में यूज़ करते हैं। फ्लावर्स ऑफ बनाना, पम्पकिन एंड ड्रमस्टिक आर ऑल्सो ईटन। नाउ अब नेक्स्ट है फॉर डेकोरेशन एंड ग्रीटिंग। Garlands and bouquets made from flowers like rose, jasmine and tulip are used for decoration, especially during parties, special occasion and festivals. हम garlands यानी कि फूलों की माला यूज़ करते हैं बुकेट्स वगैरह भी फूलों से बनते हैं जिसमें ये सारे फूल होते हैं, और स्पेशल ओकेज़न पे हम उसको प्रेजेंट करते हैं। डिज़ाइंस ऑल्सो एज रंगोली आर मेड यूजिंग फ्लावर्स ऑन द फ्लोर। यस, इससे फ्लोर पे आप डिज़ाइंस भी बनाते हो फ्लावर से। वुमेन वियर फ्लावर्स ऑन देयर हेयर। वुमेन्स जो होती हैं बालों में फूल लगाते हुए देखा है आपने, वैसे फूल लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट एज अ गिफ्ट फ्लावर आर यूज्ड एज अ गिफ्ट। लॉन्ग स्टक्ड flowers like lilies, dahlia, rose and gladiolus are used in buckets. तो बुकेट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है एज अ गिफ्ट। आपने देखा होगा रोज़ तो देखा ही होगा, रोज़ फ्लावर उसको भी हम एज अ गिफ्ट देते हैं, प्रेजेंट करते हैं ना। यस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर परफ्यूम flowers are processed to make perfume. Rose, jasmine and champa are used. Flowers are dried to make scented potpourri. मीन्स जो बहुत सारे फ्लावर्स का कलेक्शन होता है जो कि सेंटेड होते हैं, यानी कि जिसमें फ्रेगरेंस होती है, ऐसा कलेक्शन होता है। दिख रहा है आपको पिक्चर में पोटपोरी, यहाँ इसमें बहुत सारे मिक्सचर ऑफ फ्लावर्स हैं। रंगोली ऑफ फ्लावर्स, फिर बुके ऑफ फ्लावर का बुके दिख रहा है आपको। यस, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट वन इज़ फॉर नेचुरल कलर्स बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। हम देखते हैं ना कि होली पे कि ये तो नेचुरल कलर है, तो वो कलर्स कहाँ से आते हैं? ये वो फ्लावर्स से बनाए जाते हैं। नेचुरल कलर्स आर मेड फ्रॉम फ्लावर्स लाइक फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। अब फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जो बहुत चमकता है या चमकने वाला है, तो वो फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? यस, पलाश एक ऐसा पौधा होता है, एक ऐसा पेड़ होता है जिसके फ्लावर होते हैं ना बेटा, वो एकदम आग जैसे चमकते हुए दिखाई देते हैं, स्पार्क करते हैं वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। किसको? पलाश को। एंड टिश्यू, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड एक्सेट्रा, ये सारे जो फ्लावर्स हैं इसका यूज़ हम नेचुरल कलर में करते हैं। ओके, नाउ डू यू नो सैफरन द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड? केसर सुना है आपने? केसर कहते हैं ना हम, केसर, इसमें केसर डाल दो, इसका फ्रेगरेंस, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है ना। तो वो क्या है? सैफरन। तो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है ये। एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रोकस फ्लावर होता है, उसमें से इसको हमें ये प्राप्त होता है, मिलता है। रोज़ फ्लावर्स पेटल्स आर यूज्ड टू मेक गुलकंद, द स्वीट फ्लेवर इन अ पान। गुलकंद देखा होगा आपने, रेड कलर का होता है, देखा है? तो वो किससे बनता है? रोज़ फ्लावर से बनता है। रोज़ की जो पत्तियाँ होती है उससे बनता है। कलरफुल गुलकंद भी देखा होगा आपने, लेकिन वो जो रेड वाला होता है वो रोज़ फ्लावर से इससे बनता है, पेटल से। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फ्लोरिस्ट। अब फ्लोरिस्ट क्या होता है? फ्लोरिस्ट जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि फ्लावर से ही कुछ कनेक्टेड है, फ्लावर से कनेक्टेड। फ्लोरिस्ट नाम से समझ में आ गया। पीपल हु सेल फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लोरिस्ट। जो कि लोग फ्लावर बेचते हैं, देखा होगा आपने, सेल करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? फ्लोरिस्ट। क्या बोलेंगे? फ्लोरिस्ट। ओके, फ्लोरिस्ट सिट आउटसाइड टेम्पल टू सेल गार्लैंड्स एंड पेटल्स। तो वो अपनी फूल की जो मालाएं आपने देखी होगी मंदिर के बाहर, टेम्पल के बाहर जो लोग रहते हैं अपने फूल वगैरह बेचते हैं, वो क्या है? वो फ्लोरिस्ट हैं, यानी कि फूल वाले। एंड ऑल्सो हैव शॉप्स वर दे मेक बुके ऑन ऑर्डर, और जब भी ऑर्डर पे वो बुकेज़ वगैरह भी प्रिपेयर करते हैं। ऑल फ्लोरिस्ट बाय फ्लावर्स फ्रॉम होलसेल मार्केट एंड सेल देम टू अस। वो होलसेल मार्केट जहाँ पे इकट्ठा बहुत सारा फूल रहते हैं, वहाँ से वो होलसेल हम बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे फूल्स होते हैं, कलेक्शन होता है, वहाँ से वो कलेक्ट करते हैं और वो हमको सेल करते हैं। ठीक है, सो होलसेल मतलब वो इकट्ठा वहाँ से लेते हैं, जहाँ पे इकट्ठा सामान, जैसे फ्लावर का होलसेल मतलब वहाँ पे आपको
रिजनेबल प्राइस पे वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो और वो हम तक फिर वो सेल करते हैं। फ्लोरिस्ट शॉप दिख रही है आपको, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्लावर्स हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से क्या होगा कि हमें फ्लावर रिजनेबल रेट पर मिल जाते हैं होलसेल से, और फिर वो लोग लाके हमें सेल कर देते हैं। तो फ्लोरिस्ट यानी कि फूल का जो फूल वगैरह बेचते हैं, जो मालाएं बेचते हैं, वो क्या हो गए, फ्लोरिस्ट हो गए, ठीक है। और अगर कोई डिज़ाइन भी होता तो हम क्या बोलते हैं, ये फ्लोरल पैटर्न है, मतलब उसमें फूलों का टेक्सचर है, यानी कि फूलों की डिज़ाइन है। फ्लोरल बोलते हैं ना हम कि ये तो फ्लोरल दिखाई दे रहा है, ये कर्टन, ये पर्दा, इस पे जो डिज़ाइन बनी है ये फ्लोरल है, तो वो मतलब फ्लावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब तो नाम से आपको समझ में आ गया कि फ्लोरल फ्लावर ऐसा कुछ नाम है, तो मतलब फ्लावर्स की बात हो रही है। ओके, नाउ टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।